मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस वक्त रणनीति तैयार की जा रही है, इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में सीसीएस की बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में आगे के एक्शन पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला कभी भी लिया जा सकता है। तो इस वक्त सीसीएस की बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए इस वक्त वहां पर मौजूद है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, इससे संबंधित एक बड़ा फैसला हो सकता है कि जल्दी लिया जा सकता है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन ये सीसीएस है क्या, ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताते हैं। चूंकि सीसीएस का मतलब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है। सीसीएस में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आखिरी फैसला लेने वाली ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसे अहम फैसलों पर यह समिति नीतिगत फैसले लेती है। कौन कौन इसमें शामिल होता है? प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में इसकी बैठक हमेशा होती है। आमतौर पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके स्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सेक्रेटरी और रक्षा सचिव को भी सीसीएस की बैठकों में शामिल किया जाता है, लेकिन वे स्थायी सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए, सीसीएस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त देश में चल रही है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर देश के पीएम वापस लौटे भारत। गृह मंत्री पहलगाम गए, श्रीनगर गए, वापस लौट आए दिल्ली। और इस वक्त आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, इसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा एनएसए राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव हैं, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, ये सब इस बैठक में शामिल हैं। और तैयार किया जा रहा है आगे की जो रणनीति है कि आगे किस बिंदु पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो चूंकि सीसीएस के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आखिरी फैसला लेने वाली ये शीर्ष संस्था है। यही जो इस समिति के लोग हैं, यही तय करेंगे कि सीमा सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मसलों पर अब देश का रुख आगे होगा क्या। सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आज हो रही है। चूंकि पहलगाम में जिस तरह से 28 लोगों का मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई, नरसंहार कर दिया गया, पूरा देश इसके बाद आक्रोशित है और सीसीएस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हो रही है। पहलगाम के विषय को लेकर किस तरह से वहां पर 28 लोगों को मार गिराया गया आतंकियों के द्वारा, ये देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यहां पर सब बैठक चल रही है, चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ऐसी संभावना है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चूंकि दिल्ली में सीसीएस की बैठक जारी है, बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में चूंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चूंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घटना बैसारन घाटी के इलाके में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुई। इसी दौरान इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल भी इस हमले में मारे गए हैं। उनकी बेटी का नाम है आकांक्षा, उन्हें भी गोली लगी है। सुशील अलीराजपुर में स्थित एलआईसी की एक सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वो 4 दिन पहले ही 21 वर्षीय अपने बेटे ऑस्टिन गोल्डी और 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर घूमने गए थे।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर, इन्होंने सुशील की मौत की पुष्टि की है। पहलगाम हमले में सुशील नाथियाल निवासी इंदौर, इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हत्या एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व सांसद नकुल नाथ ने पहलगाम हमले के चश्मदीद नवीन पटेल से बातचीत की। चौरई विधायक सुजीत चौधरी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नवीन पटेल के निवास बांका नागनपुर पहुंचकर उनके परिवारजनों से नकुल नाथ की बात करवाई गई। तनाव से गुजर रहे परिजनों ने फोन पर बात कर राहत की सांस ली। बता दें कि नवीन पटेल के घर में उनके परिजनों का हालचाल जानने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा के चौरई निवासी नवीन पटेल घटनास्थल पर मौजूद थे, जो बचने में वहां से कामयाब रहे हैं। नकुल नाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही उन्हें पता लगा, उनने अपना लोकल कनेक्शन से वहाँ पापा को कनेक्ट किया कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ। फिर उनकी बात भी हुई है, पापा ने भी मुझे बताया कि नकुल नाथ जी ने किसी से कनेक्ट करवाए थे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट धन्यवाद सबका है, सारे लोग जो शुभचिंतक हैं। पर आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, पापा बिल्कुल सेफ हैं और कुछ ही दिन में घर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की जान चली गई। आतंकियों ने टूरिस्ट्स को निशाना बनाया है, गोलीबारी की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी अपना दौरा कैंसिल कर सऊदी अरब से भारत वापस लौट आए। लेकिन ग्वालियर के जो लोग हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से एक खास मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब अब भारत को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया है, वो साफ दिखाता है कि आतंकियों की मानसिकता क्या है। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आतंकवादियों ने जिस तरह से जाति और धर्म पूछ करके हिंदुओं को टारगेट करके पर्यटकों को मारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। है इस तरह से देश में किस तरह से जो है लोग रहेंगे, ये देश के लिए बड़ा घातक रहा है। देश की जिसके हाथ में सत्ता है उन्हें होशियारी से काम करना चाहिए और देश की जो गुप्त योजना है उसको ढंग से पालन करना चाहिए, उस पर सर्चिंग अच्छी होना चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। अगर इस तरह की घटना अगर होती नहीं तो ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। और मैं तो ऐसी घटना के लिए तुरंत ऐसा कोई निर्णय लें जिससे देश में मतलब सुरक्षा रहे और पर्यटक भी सुरक्षित रहे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 6 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है। भारत माता चौक में जय हिंद सेना ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, नारेबाजी की। इधर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखें, जबलपुर की है। वकीलों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तीसरी तस्वीर शाहजहांपुर से, जहां अकोदिया के महाराणा प्रताप चौराहे पर हमले के विरोध में पुतला दहन किया गया। विरोध में गुरुवार को अकोदिया नगर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। रतलाम में सामाजिक संगठन और पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलीराजपुर के बस स्टैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान LIC ब्रांच ऑफिस में मृतक सुशील नथनायल को श्रद्धांजलि दी गई। छठी तस्वीर मंडला की है। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने बैगा बैगी पुतला फूंका। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच छतरपुर की तीसरी बार की विधायक ललिता यादव
का बर्थडे उनके निजी निवास पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। बड़े टेंट लगाए गए थे, डीजे था, ढोल नगाड़े थे। तमाम बीजेपी नेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारी 22 अप्रैल की शाम से शुरू हुआ जन्मदिन का जश्न और दर्जनों केक काटने के साथ रात 1 बजे तक चलता रहा। विधायक ललिता यादव की जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक ललिता यादव एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा केक काटती दिख रही हैं। ललिता यादव को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और व्यापारी बधाई देने भी पहुंचे। ताज्जुब की बात यह है कि देश पर इतने बड़े संकट के वक्त पुलिस के कई वर्दीधारी अधिकारी भी विधायक ललिता यादव को बधाइयां देते और उनकी बर्थडे कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए हैं। उज्जैन के खाचरोद में मुस्लिम बुजुर्ग का मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो अब सामने आ चुका है और इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार शाम का ये वीडियो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बने शीतला माता मंदिर का बताया जा रहा है, जिसमें 59 साल का यूसुफ नाम का एक बुजुर्ग मंदिर परिसर में नमाज पढ़ता दिखता है। इस दौरान कुछ लोग उसे हैरत भरी निगाहों से भी देख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। शीतला माता मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी खाचरोद में एक मुस्लिम व्यक्ति लगभग 59 साल का यूसुफ पिता रसूल वहाँ पे नमाज पढ़ते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की आपत्ति जताई है, जिस पर तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। जबलपुर में वाहनों की राजसात कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। अपराध में शामिल वाहनों को कलेक्टर राजसात नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने यह कहा है। ट्रायल कोर्ट ही वाहनों को राजसात करने का आदेश दे सकता है। हाईकोर्ट ने एक्साइज एक्ट की धारा 47A को असंवैधानिक ठहराया। इसी धारा के तहत शराब गौवंश तस्करी में पकड़े वाहनों को राजसात किया जाता है। जबलपुर में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल बर्थडे पार्टी में जमकर हवाई फायरिंग हुई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लिया, जांच शुरू कर दी है। बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। देखिए, खुलेआम ये हर्ष फायरिंग की जा रही है। वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है उनके द्वारा। ग्वालियर चंबल में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही मौसम लगातार बदल रहा है। दिन और रात का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वहीं ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में रहकर जो जानवर वहां पर हैं, पक्षी जो वहां पर हैं, वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि चिड़ियाघर में उनकी डाइट को लेकर दिनचर्या में अब बदलाव किया जा रहा है। गर्मी से राहत के लिए जो शेर वहां पर मौजूद हैं उनके लिए कूलर लगाए गए हैं। टाइगर के लिए घास की पट्टियां लगाई गई हैं। साथ ही उनके केज के अंदर फव्वारे भी लगाए गए हैं। डाइट में ठोस खाने की अपेक्षा लिक्विड फूड बढ़ा दिए गए हैं, जिससे वो डिहाइड्रेट ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।